स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे रूट वर्सेस तांला। हम इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे, इनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स देखेंगे, इनके दूसरे बिजनेसेस के बारे में भी बात करेंगे, फाइनेंशियल वैल्यूएशंस, मोड, इन सब की हम बात करेंगे और क्या अभी इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, हम उसकी भी बात करेंगे। पहले बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं। बिजनेस मॉडल समझोगे सब कुछ समझ में आएगा। रूट और तांला इनका एक जो है, जैसे इन लोग के एक एंटरप्राइज से बिजनेस आता है, इनके दो बिजनेस सेगमेंट्स है दोनों के, एक एंटरप्राइज से आता है और एक प्लेटफॉर्म से आता है। ठीक है, पहले हम एंटरप्राइज वाला देखते हैं जिसको सी पास बोला जाता है। अब हम इनके सी पास वाले बिजनेस की बात करते हैं। रूट भी सी पास में, तांला भी सी पास में। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि आप जब कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो तो बैंक की तरफ से आपको ओटीपी आता है, राइट। ये ओटीपी जनरेट कौन करता है? ओटीपी जनरेट तो बैंक करती है, लेकिन आप तक पहुँचता कैसा है? आपके टेलीकॉम ऑपरेटर के थ्रू, एयरटेल, जियो या आइडिया, राइट। रूट यहाँ पे कैसे काम करता है? बेसिकली रूट इन दोनों के बीच में काम करता है। ये एंटरप्राइज से मैसेजेस लेगा और एयरटेल या जियो के थ्रू, ऑपरेटर के थ्रू आपको मैसेजेस भेजेगा। ये ऐसा एकदम वहाँ से उठा के आपको मैसेजेस पास करेगा। ये ऐसा एग्जैक्टली ऐसा फिजिकली नहीं होता, लेकिन इनके जो एपीआईज होते हैं, जो इनका एक प्लेटफॉर्म होता है, तो ये प्लेटफॉर्म बना के प्लग एंड प्ले मॉडल पे ये लोग एंटरप्राइजेस को देते हैं। ये जो एपीआई आपने सुना होगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, इसके थ्रू ये सब काम होता है। बेसिकली ये लोग ऐसा एप्लीकेशन बनाते हैं जिसका इंटरफेस ये लोग एंटरप्राइज को दे देते हैं। फिर वो एंटरप्राइज वो इंटरफेस को, वो प्लेटफॉर्म को यूज़ करके डेटा जो भी उसको भेजना है वो जनरेट करता है और वो टेलीकॉम ऑपरेटर के थ्रू वो आपकी तरफ पहुंचता है। इसके लिए ना रूट और तांला को, ये जो ऑपरेटर है, टेलीकॉम ऑपरेटर, इनके साथ कनेक्शन जोड़ना पड़ता है, राइट। अगर मैं रूट की बात करूँ तो रूट बेसिकली ग्लोबल बिजनेस में, ग्लोबली ये बिजनेस करता है। एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो डेवलपिंग कंट्रीज है यहाँ पर रूट बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके 250+ नेटवर्क ऑपरेटर्स जो हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं, उनके साथ इनका टाइप्स है। और अगर मैं तांला की बात करूँ तो तांला सिर्फ इंडिया में ही ये काम करता है। फिर ये तो मैंने आपको सिर्फ ओटीपी का बोला। अगर कोई फ्लाइट लेट होती है तो उसका जो मैसेज आता है वो भी इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू आता है। फिर अगर मैं स्पेशली रूट की बात करूँ तो जो फेसबुक पे जो पासवर्ड रीजनरेशन होता है, या फिर गूगल पे से जो अलर्ट्स आते हैं, या फिर मेल में जो 2 वे ऑथेंटिकेशन होता है, ये सब भी रूट के प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है। बेसिकली रूट और तांला ये दोनों भी सी पास इंडस्ट्री में है, कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। बेसिकली एंटरप्राइज को, बिजनेसेस को जब अपने एंड कस्टमर से कम्युनिकेट करना है तो वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हैं। जैसे आपको अगर ओटीपी आ रहा है तो बैंक आपसे कम्युनिकेट कर रही है। आपको अगर फ्लाइट के मैसेजेस आ रहे हैं, डिले या बाकी सब सारे अलर्ट्स के, तो जो एयरलाइन कंपनी है वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। फेसबुक, गूगल आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, राइट। ये सी पास के थ्रू होता है। रूट और तांला ये दोनों भी सी पास में है। अभी ये तो हमने सिर्फ एसएमएस की बात की, राइट, क्योंकि हमें ओटीपी एसएमएस के थ्रू आता है या एयरलाइन के मैसेजेस एसएमएस के थ्रू आते हैं। लेकिन अभी जैसे इनका, अगर मैं रूट की बात करूँ तो 90% ऑफ बिजनेस इनका एसएमएस के थ्रू ही आता है। बाकी का जो कुछ परसेंटेज है वो व्हाट्सएप, वाइबर, वॉइस, वहाँ से भी आता है। अब जैसे कि व्हाट्सएप, वाइबर, यहाँ से इतना इनको इतना बिजनेस नहीं आता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज में, जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में ये है कि भाई आपको अगर कुछ ऐसे अलर्ट्स भेजने हैं या ओटीपीज भेजने हैं तो ये आपको एसएमएस के थ्रू ही भेजना होगा। तो ये रेगुलेशन है हमारा, क्योंकि व्हाट्सएप पे उनको इतना भरोसा नहीं है, जो इसके वजह से ये एसएमएस के थ्रू ही है, ये रूल है। इस वजह से ऐसे बहुत सारी कंट्रीज में अभी भी, डेवलप कंट्रीज में भी अभी भी मेजॉरिटी ऑफ ये जो मैसेजेस आते हैं वो एसएमएस के थ्रू आते हैं। जो एंटरप्राइजेस हैं, जो बिजनेस है, वो अपने कस्टमर्स को ये मैसेजेस के थ्रू ही कम्युनिकेट करती है। इसी वजह से रूट का और तांला का एसएमएस के थ्रू ज़्यादा बिजनेस आता है। अब कहीं कहीं व्हाट्सएप के थ्रू भी बिजनेसेस अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते, तो वो लोग व्हाट्सएप में भी है, ये लोग वाइबर में भी है। अब यहाँ क्या हो जाता है ना कि मार्जिन्स, जैसे इन लोग का काम करने का तरीका कैसा है कि अब इनका मेन कॉस्ट क्या होता है ना कि अगर आपको रूट को प्लेटफॉर्म बना के वो मैसेजेस भेजने हैं तो उसको जो टेलीकॉम
टेलीकॉम ऑपरेटर से वो जो टाई अप कर रहा है वो किस लिए टाई अप कर रहा है, क्योंकि उसको वहाँ से एसएमएस की इन्वेंट्री लेनी पड़ेगी, राइट, कि 160 एसएमएस, या एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो एसएमएस की इन्वेंट्री लेनी पड़ेगी और फिर वो एसएमएस वो सामने वाले को भेज सकता है। सो ऐसे केस में इनका मेजॉरिटी कॉस्ट तो ये इन्वेंट्री लेने में ही होता है। सो इनका जो मार्जिन कैसा है कि मान लो इन्होंने एक ऑपरेटर से एक एक्स दाम पे लिया, उसके ऊपर ये लोग अपना मार्जिन डालेंगे और फिर एंटरप्राइज को बेचेंगे, राइट। सो एसएमएस में इनका 20% मार्जिन है, फिर व्हाट्सएप पे 30 to 35% है, वॉइस में 40 to 45% है। लेकिन अभी ये लोग एसएमएस में ही काम करते हैं क्योंकि रेगुलेशन, कुछ कंट्रीज में रेगुलेशन एसएमएस के थ्रू होता है, कुछ कंट्रीज में भी ऐसा है कि भाई जो व्हाट्सएप होता है वो थोड़ा महंगा होता है, तो फिर एंटरप्राइज चाहते हैं कि वो एसएमएस के थ्रू ही कम्युनिकेट करे क्योंकि एसएमएस टेक्निकली थोड़ा सस्ता होता है। सो ऐसे सारे रीजंस की वजह से ये एसएमएस के थ्रू ही ज़्यादा बिजनेस करते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये व्हाट्सएप, वाइबर इस पे आ रहे हैं, जिसकी वजह से आगे जाके अगर ऐसा होता है कि मेजॉरिटी व्हाट्सएप पे से और मेजॉरिटी वाइबर से होता है तो इनका मार्जिन बढ़ने के चांसेस है। लेकिन डेवलप कंट्रीज में ही अभी तक एसएमएस चल रहा है, तो एकदम से व्हाट्सएप और वाइबर के थ्रू मैसेजेस होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन धीरे धीरे जैसे कुछ परसेंटेज रूट का व्हाट्सएप और वाइबर के थ्रू आता है। अब अगर मैं रूट के क्लाइंट्स की बात करूँ, हम ताला की भी आगे बात करेंगे, पहले रूट का देख लेते हैं। तो आईसीआईसीआई, एसबीआई, गूगल, फेसबुक, ये सारे इनके कस्टमर्स हैं। सो और सबसे बड़ा मोट जो मुझे रूट का लगता है वो है कि एक तो ये ग्लोबली जो काम करते हैं, तो 250 टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ इनका टाई अप है। और इसमें क्या होता है ना कि एक बार आपका वो बेस बन गया ना, सो अब जैसे कि ये लोग खुद बोलते हैं कि जो जैसे ट्विलो हो गया और बाकी सारे जो आउट ऑफ इंडिया जो सी पास वाले वेंडर्स हैं, वो लोग बहुत कोशिश करते हैं कि इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ पे रूट है, जैसे एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट हो गया, तो यहाँ पे कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये लोग जो बाकी सारे प्लेयर्स हैं ये लोग एंटर होने की कोशिश किए हैं। लेकिन रूट का वॉल्यूम ही इतना होता है ना, वो वॉल्यूम से इन्वेंट्री खरीदता है इन ऑपरेटर्स से। 250 ऑपरेटर्स के साथ इसका कनेक्शन है, मतलब इतना वॉल्यूम में खरीदता है कि इसको बहुत अच्छा दाम मिलता है, राइट, नेगोशिएशन बहुत अच्छी होती है। लेकिन वही जो बाकी सारे प्लेयर्स है, ट्यूलो हो गए हैं, बाकी सारे जो प्लेयर्स है, ये डेवलपिंग कंट्रीज में एंटर नहीं हो पा रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि जो ऑपरेटर्स है वो लोग, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है वो लोग इनके साथ, जो ये ट्यूलो हो गया, उनके साथ रिलेशनशिप बनाना या बिजनेस करना नहीं चाहते हैं क्योंकि रूट के पास बहुत वॉल्यूम है। सो ऐसे केस में जो ट्यूलो है या बाकी सारे जो दूसरे प्लेयर्स हैं, सी पास प्लेयर्स हैं, वो रूट के साथ पार्टनरशिप करके या रूट के थ्रू बिजनेस करते हैं। सो रूट का इतना बड़ा बेस हो गया है। दिस इज द बिगेस्ट मोड ऑफ रूट। रूट का 3000 से ज़्यादा मंथली बिलेबल क्लाइंट्स है अक्रॉस द वर्ल्ड। और अगर हम इनके एंटरप्राइजेस देखें जिनको ये बिजनेस देते हैं, तो बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, एविएशन कंपनीज हो गई, ई कॉमर्स हो गया, तो ऐसे हर एक इंडस्ट्री के साथ इनका टाई अप है, या हर एक इंडस्ट्री को ये केटर करते हैं। अब आप बोलोगे कि वर्षा रूट की इसमें क्या ज़रूरत है, मतलब जो एंटरप्राइजेस हैं वो डायरेक्ट ऑपरेटर से भी तो कनेक्शन या टाई अप कर सकते हैं कि ऑपरेटर से बोलेंगे कि आप डायरेक्टली हमको, हमारे कस्टमर्स को मैसेजेस भेजो। देखो, ये जितना थेरोटिकली हमें आसान लगता है ना, प्रैक्टिकली इतना होगा नहीं। क्यों? जैसे बहुत सारे एंटरप्राइजेस ऐसे हैं जिनके ग्लोबली क्लाइंट्स होते हैं, जैसे एचडीएफसी, उसके ग्लोबल क्लाइंट्स होंगे, या जो एयरलाइन कंपनीज होती है उनके ग्लोबल क्लाइंट्स होंगे। तो ऐसे में आपको हर कंट्री का रेगुलेशन समझना पड़ेगा, हर कंट्री के ऑपरेटर्स के साथ टाई अप करना पड़ेगा। इतने झंझट कोई नहीं करेगा, राइट। वो अपने कोर बिजनेस पे ध्यान देंगे या हर कंट्री के ऑपरेटर्स के साथ टाई अप करेंगे, उनका रेगुलेशन समझेंगे, राइट। सो कोई इसमें जाना नहीं चाहता। इसके वजह से जब आपको ऑलरेडी ये सर्विस मिल रही है तो और जैसे रूट, अगर मैं रूट की बात करूँ तो रूट हर एक ऑलमोस्ट 18 देशों में रूट काम करता है। तो अगर मैं एचडीएफसी हूँ, 18 देशों में जहाँ पे रूट काम करता है, वहाँ पे अगर मेरे कस्टमर्स हैं, तो मेरे लिए तो कितना आसान होगा कि मैं रूट के साथ जाके ही टाई अप करूँ। मैं 18 देशों में अलग अलग क्यों जाऊँ और वहाँ के अलग अलग ऑपरेटर्स के साथ क्यों टाई अप करूँ, मैं सीधा रूट से टाई अप करूँगी, राइट। सो अपने कोर बिजनेस में ध्यान देने की वजह से, रेगुलेशंस की वजह से अलग अलग ऑपरेटर्स के साथ टाई अप ना करें, वो झंझट में ना जाए, इसके वजह से लोग रूट या तानला जैसे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। फिर ये लोग है ना आरसीएस में भी आ रहे हैं, रिच कम्युनिकेशन सर्विस, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सो आरसीएस में आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पे लिमिट नहीं है, आप डॉक्यूमेंट्स भी भेज सकते हो। धीरे धीरे आरसीएस में भी ये लोग काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। अब अगर हम तानला की बात करें तो तानला भी सी पास इंडस्ट्री में है। तानला का बिजनेस मेजॉरिटी इंडिया से आता है और तानला
बेसिकली मुझे तानला क्यों एक थोड़ा इंटरेस्टिंग प्लेयर लगता है, क्योंकि तानला की आप ग्रोथ देखोगे ना बहुत अच्छी हुई है, हम उसके रीजंस भी देखेंगे। तो पहला ये है कि जो कैरेक्स है, सो बेसिकली कैरेक्स इंडिया में सीपास डोमिनेंट प्लेयर था, राइट। सो रूट का इंडिया से इतना बिजनेस नहीं आता है। सो अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो कैरेक्स इज द डोमिनेंट प्लेयर, मार्केट शेयर उसके पास ज़्यादा है। तो उसके पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, ई कॉमर्स से लेके फिर एयरलाइंस इंडस्ट्री, फिर उसके बाद फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है। तो ऐसे बहुत अच्छा बेस है उसके पास। सो जब तानला ने कैरेक्स को एक्वायर किया तो तानला इंडिया में काफ़ी अच्छा बड़ा सीपास प्लेयर बन गया। अब मोटा मोटी आपको पता चल गया सीपास क्या है। तानला सीपास में है, रूट सीपास में है, ठीक है। अभी इनका सीपास बिजनेस हो गया। अब इनके और भी कोई बिजनेसेस है, जैसे अगर मैं रूट की बात करूँ तो रूट का ना अभी ये जो सीपास बिजनेस था ये कैसा था कि अगर मैं रूट हूँ तो मैं ये बिजनेस किसको, मतलब मेरा क्लाइंट कौन है, SDFC, ये सारे जो एंटरप्राइजेस हो गए, ये सारी जो कंपनीज हैं, राइट। लेकिन इनका जो दूसरा बिजनेस है वो ये टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए है। तो पहले जैसे है कि SMS हब या SMS हबिंग, तो इसमें क्या होता है कि अगर इंटरनेशनल मैसेजेस जो होते हैं, अगर मुझे किसी और को इंटरनेशनल मैसेज करना है, सो ऐसे केस में तो ये इंटरनेशनल मैसेजेस का जो ऑपरेटर्स के बीच में जो फ्लो होता है वो ईजी करने के लिए इसको SMS हबिंग बोला जाता है। तो इसमें भी रूट है। अब इनका एक फायरवॉल सॉल्यूशन भी सेगमेंट है, बिजनेस सेगमेंट है। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे अगर मैं एयरटेल के यूज़र हूँ, आप VI के यूज़र हो, अगर एयरटेल मुझे आपको मैसेज भेजना है तो वो मैसेज डिलीवर होना चाहिए, वो कॉल्स लगने चाहिए, राइट। सो हमारे मैसेजेस डिलीवर या कॉल्स क्यों होते हैं, क्योंकि एयरटेल और VI के बीच में टाई अप हुआ है। सो ऐसे केस में एयरटेल VI के साथ टाइप करेगा, एयरटेल जियो के साथ टाइप करेगा, एयरटेल BSNL के साथ टाइप करेगा, क्योंकि अगर एयरटेल के यूज़र को इन सारे दूसरे टेलीकॉम ऑपरेटर्स के यूज़र को मैसेज या कॉल करना है तो वो जाना चाहिए। वो कैसे जाएगा, टाइप के थ्रू जाएगा। अब अगर हम दोनों के बीच में, हमारे दोनों ऑपरेटर्स के बीच में टाइप ही नहीं है, राइट। सो और टाइप से क्या होता है ना कि अगर एयरटेल का यूज़र VI के यूज़र को मैसेजेस या कॉल कर रहा है तो इन दोनों में रेवेन्यू शेयरिंग होती है, राइट। सो अगर टाइप ही नहीं होगा तो अगर मैं आपको मैसेज या कॉल्स करने जाऊँ तो आपका जो फायरवॉल सॉल्यूशन है वो वहाँ पर बीच में रोक देगा, राइट। मतलब वो मैसेजेस रिजेक्ट कर लेगा क्योंकि एयरटेल और VI के बीच में टाइप ही नहीं है। तो ऐसे केस में ये लोग फायरवॉल सॉल्यूशंस, ये जो इसको बोलते हैं फायरवॉल सॉल्यूशन। तो रूट मोबाइल इसमें भी है। तो जैसे आइडिया VI के लिए इन्होंने काम किया था, उसमें इन्होंने काफ़ी सारे इनके पैसे बचाए थे। फिर हाल ही में BSNL के साथ इनका टाई अप हुआ है इस फायरवॉल सॉल्यूशन के लिए। अब हम तानला के अदर बिजनेसेस के बारे में बात करते हैं। एक ट्रू ब्लॉक करके इनका बिजनेस है जो इनको बहुत अच्छी ग्रोथ दे रहा है, इसको समझते हैं। ट्राई ने डू नॉट डिस्टर्ब की सर्विस देना मैंडेटरी किया था सारी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को, बट वो उतना सक्सेसफुली नहीं हुआ क्योंकि मैसेजेस ब्लॉक नहीं हो रहे थे। इस चीज़ का तानला ने क्या किया, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम्स थी, तानला ने एक ट्रू ब्लॉक नाम का ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी DLT बेस्ड डेवलप की। ये DLT क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये ब्लॉकचेन बेस्ड ऑनलाइन पैनल है जहां रिकॉर्ड ऑफ एंटिटीज, सेंडर ID, मैसेज टेम्पलेट्स, ये सब मेंटेन किए जाते हैं इन अ सेफ एंड सिक्योर मैनर। और ये ट्रू ब्लॉक बेसिकली तानला ने डेवलप किया। ट्रू ब्लॉक ये ब्लॉकचेन मैकेनिज्म के थ्रू अनरजिस्टर्ड जो मैसेजेस हैं, अनरजिस्टर्ड कम्युनिकेशन है, उसको ब्लॉक करता है। साथ ही कस्टमर जब डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस लेता है ना, तो उसे बताना होता है कि कौन सी सर्विस ब्लॉक करनी है। कस्टमर प्रेफरेंस के हिसाब से DLT प्लेटफॉर्म में एंट्री की जाती है और ट्रू ब्लॉक उसे ब्लॉक करता है। साथ ही सारे टेलीमार्केटर्स जो होते हैं उनको रजिस्टर करना होता है DLT प्लेटफॉर्म में। अगर कोई टेलीमार्केटर रजिस्टर्ड नहीं है तो ट्रू ब्लॉक उसे कम्युनिकेट नहीं करने देगा और उसके मैसेजेस को ब्लॉक या रिजेक्ट कर देगा किसी भी कस्टमर को डिलीवर होने से पहले। तो अगर कोई टेलीमार्केटर है जो वो DLT प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके मैसेजेस कस्टमर्स तक जाएंगे ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे ही उसके मैसेजेस ब्लॉक हो जाएंगे। सो ये बेसिकली है तानला का ट्रू ब्लॉक। अब तानला के पास ना इस ट्रू ब्लॉक का पेटेंट है। अब ये सर्विस ना तानला VI BSNL को एक्सक्लूसिवली दे रहा है और एयरटेल को भी ये सर्विस दे रहा है। लेकिन एयरटेल बेसिकली तानला से भी ये सर्विस लेता है और जो IBM है उससे भी ये सर्विस लेता है। जियो ये सर्विस महिंद्रा एंड महिंद्रा से लेता है। अब ना ट्रू ब्लॉक बेसिकली
गेम चेंजर है तानला के लिए। इनका एक ये प्लेटफॉर्म बन गया, ठीक है। अब जितने मार्केटर्स आएंगे, रजिस्टर होंगे, उतना ज़्यादा अच्छा होगा इनके लिए, क्योंकि रेवेन्यू शेयरिंग होगा। सो इनका प्लेटफॉर्म बन गया, सब बन गया, इनको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, पेटेंट भी इनके पास आ गया। अब बस इनको बैठ के वहाँ से रेवेन्यू लेना है। दुबई के जो कुछ रेगुलेटर्स हैं उन्होंने भी बोला कि हमें कुछ ट्रूब्लॉक जैसा ये सिस्टम चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए। अब रूट का और एक बिजनेस सेगमेंट है। बेसिकली मैं आपको तानला का एक रूट का बिजनेस बता रही हूँ, फिर तानला का बता रही हूँ, फिर रूट, फिर तानला। तो अब रूट का एक बीपीओ सर्विस बिजनेस भी है, तो इन्होंने एक्विजिशन किया था और उससे ये लोग बीपीओ में एंटर हुए हैं। अब आपको रूट और तानला के बीच में और एक डिफरेंस ये देखना है कि जो रूट है ना वो डेवलपर बेस्ड एपीआईज बनाता है, राइट, और जो तानला है वो डायरेक्ट एंटरप्राइज को बेचता है। इसको समझते हैं। अगर मैं डायरेक्ट एंटरप्राइज को बेच रही हूँ जैसे तानला करता है, तो वहाँ पे थोड़ा नेगोशिएशन एंटरप्राइज के पास ज़्यादा रहता है, मतलब बार्गेनिंग पावर एंटरप्राइज के पास ज़्यादा होता है, राइट। वर्सेस रूट क्या करता है, ये डेवलपर बेस्ड एपीआई बनाता है, मतलब छोटी से छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी के जो डेवलपर्स हैं वो इस एपीआई को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई एम कनेक्टेड टू डेवलपर एंड तानला में आई एम कनेक्टेड टू एंटरप्राइज। सो अगर मैं डेवलपर से डायरेक्ट रीच आउट कर रही हूँ तो छोटी कंपनी से लेके बड़ी कंपनी मेरा एपीआई यूज़ करेगी, और वहाँ ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं होती है, क्योंकि वहाँ वॉल्यूम कम होते हैं, और वॉल्यूम कम होने की वजह से कि वहाँ पे थोड़ा मार्जिन ज़्यादा मिलता है। रूट के केस में ना मशीन लर्निंग, चैटबॉट्स, ये सारे वैल्यू एडेड सर्विसेज भी वो लेके आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत बड़ी कंपनी बनना है, तो यहाँ पे इनको वैल्यू एडेड सर्विसेज भी लेके आनी पड़ेगी, जिससे ये लोग $1 बिलियन कंपनी इनको बनना है। सो ऐसे केस में ये बहुत सारे जो वैल्यू एडेड सर्विसेज आ रही है, तो यहाँ पे आपको आगे एक्विजिशंस भी देखने को मिलेंगे। तानला ने ना गमूगा करके एक मार्केटिंग सॉल्यूशन को एक्वायर किया है। सो इससे भी तानला को काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिली है। मैं आपको रीजंस बताते जा रही हूँ कि तानला को क्यों इतनी अच्छी ग्रोथ मिली है और तानला के क्यों शेयर प्राइस बढ़ रहा है, राइट। जो गमूगा है बेसिकली ये क्या करता है कि जैसे आप अगर कोई ऐप यूज़ करते हो, ठीक है, आप वो ऐप यूज़ किया और आप उससे बाहर आ गए, आपने कुछ सर्च किया और आप बाहर आ गए। सो ऐसे केस में आपको नोटिफिकेशंस आते हैं, आपको पुश मैसेजेस आते हैं, या आपको मेल्स आते हैं कि आपने ये प्रोडक्ट सर्च किया था, क्या हुआ, या इसके प्राइजेस ड्रॉप हो गए हैं, राइट। सो ये सब जो सर्विसेज है ये गामूगा देता है बेसिकली। तो तानला ने गामूगा को एक्वायर किया है। अब ये जो गामूगा है इसकी सर्विसेज कौन कौन लेता है, तो स्विगी हो गया, चाय पॉइंट हो गया, नायका हो गया, मोतीलाल ओसवाल, रेड बस, ये सारे एंटरप्राइजेस ये गामूगा की सर्विसेज यूज़ करते हैं। अब सबसे अच्छी चीज़ और ये है तानला की कि तानला और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर एक और प्लेटफॉर्म बनाया है जो है वाइजली। सो माइक्रोसॉफ्ट तानला को वो टेक्नोलॉजी दे रहा है। सो वाइजली बेसिकली CPaaS प्लेटफॉर्म है और ये ब्लॉकचेन एनेबल्ड है। सो यहाँ पर जैसे कैरेक्स जो है ऑलरेडी तानला के पास कैरेक्स है, और कैरेक्स इंडिया में काफ़ी उसका मार्केट शेयर ज़्यादा है। लेकिन अब वाइजली से क्या होगा ना, एक तो वाइजली भी CPaaS प्रोवाइडर है, वाइजली ब्लॉकचेन एनेबल्ड है, और ये प्लेटफॉर्म में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन भी है जैसे व्हाट्सएप में होता है, राइट। सो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं वाइजली की। और ये प्लेटफॉर्म वाइबर, व्हाट्सएप सबको सपोर्ट करता है। जैसे मैंने कहा कि आगे जाके अगर व्हाट्सएप से किसी को मैसेजेस भेजने, वाइबर से किसी को मैसेजेस भेजने, मतलब एंटरप्राइज को, अपने कस्टमर्स को, तो ये प्लेटफॉर्म वो भी सपोर्ट करता है, तो वहाँ पे मार्जिन थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। कैरिक्स में तो इंडिया में ये काफ़ी सफल हो गए, राइट, कैरिक्स के थ्रू। लेकिन अब इनको आउट ऑफ इंडिया भी जाना, वाइजली और ट्रू ब्लॉक इनको ग्लोबल जाने में बहुत मदद करेगा। और वाइजली के ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं, जैसे SGFC हो गया, कोटक हो गया, फ्रीचार्ज हो गया, राइट। सो अब तानला के पास बेस्ट CPaaS प्लेटफॉर्म आ चुका है जो है वाइजली। अब इंडस्ट्री रिपोर्ट ये है कि बाय 2023 90% ऑफ ग्लोबल प्लेयर्स ये जो CPaaS ऑफरिंग्स हैं उसको यूज़ करेंगे। हाल ही में 20% ही है, तो बहुत ग्रोथ आने वाली है, क्योंकि अभी कोविड के बाद तो ये जो डिजिटल एरिया है वहाँ पर काफ़ी ग्रोथ आ चुकी है, राइट। सो ये CPaaS भी बहुत अच्छे से ग्रो होने वाला है, और 90% एंटरप्राइजेस, ग्लोबल प्लेयर्स CPaaS के ऑफरिंग्स को यूज़ करने वाले हैं। और अगर आप इसकी CAGR ग्रोथ देखोगे, प्रोजेक्टेड CAGR ग्रोथ जो 33% की एक्सपेक्टेड है, विच इज़ वेरी गुड। सो तानला भी रूट भी, अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूँ, तानला रूट, और अगर मैं आउट ऑफ इंडिया की बात करूँ, ट्विलो और बाकी सब, इनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है। अब अगर मैं रूट के न्यू लॉन्चेस की बात करूँ, तो बेसिकली ये लोग एक वेरीफाइड SMS में भी आ रहे हैं कि आपको कोई मैसेजेस आए तो आपको समझ में आएगा कि ये वेरीफाइड है कि नहीं। जो ट्रू कॉलर है उनके साथ इन्होंने टाई अप किया है। फिर गूगल बिजनेस मैसेज, अगर आप
कोई भी कंपनी के बारे में गूगल करेंगे तो आपको बेसिकली गूगल एक ऑप्शन देगा उनको मैसेज करने का। सो बेसिकली यहाँ पे रूट मोबाइल का API यूज़ होगा। रूट मोबाइल का चैटबॉट कनेक्ट करेगा जिससे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो जो मैं आपको चैटबॉट की बात कर रही थी, राइट, कि ये लोग चैटबॉट्स इन सब में भी आ रहे हैं, वैल्यू एडेड सर्विस में भी आ रहे हैं। सो ये एक इनका लॉन्च है, या आगे ये लोग ऐसा लॉन्च करने वाले हैं गूगल के साथ मिलके। अब अगर मैं रिस्क की बात करूँ तो पहला अगर मैं तानला की बात करूँ तो तानला को पिछले अगर आप इनके रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स बेसिकली देखोगे ना तो इनको काफ़ी सारे लॉसेस भी हुए। क्योंकि नोकिया के वजह से इनको बहुत नुकसान हो गया, राइट। और अगर मैं इनका जो प्लेटफॉर्म बिजनेस है, मतलब जो ऑपरेटर को ये लोग ऑपरेटर के साथ जो बिजनेस कर रहे हैं, अगर मैं उसकी बात करूँ तो वहाँ पर ना थोड़ा क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि जो ट्रू ब्लॉक है फिलहाल तो ये सब इंडिया में है। सो ऐसे केस में क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन रिस्क यहाँ पे बढ़ जाता है अगर मैं ट्रू ब्लॉक की बात करूँ तो। अब ना तानला का और एक रिस्क ये है कि पास्ट में ना ये लोग काफ़ी नॉन कोर बिजनेस में आ गए, जैसे NBFCs में एंटर कर लिया और एक दो बिजनेस में लोग एंटर कर लिए थे जो अभी लिक्विडेशन के प्रोसेस में है वो। लेकिन कुछ नॉन कोर बिजनेस में ये लोग आ गए थे जिसकी वजह से भी तानला को इतना अच्छा वैल्यूएशन नहीं मिल रहा था, राइट। और क्योंकि तानला तब भी सेल्स काफ़ी अच्छी थी, प्रॉफिट भी ठीक ठाक ही थे तानला के, राइट, लेकिन वो नॉन कोर बिजनेस की वजह से उनको लॉसेस हो रहे थे और उसके वजह से आपको प्रॉफिट दिख नहीं रहा था, लेकिन सेल्स अच्छी थी तानला की। सो ऐसे केस में तानला को वैल्यूएशन मिला नहीं। फिर तानला इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है और इन्वेस्टर्स को चाहिए कि भाई जो अगर कंपनी लिस्टेड है तो इन्वेस्टर्स को चाहिए कि उन कंपनी से उनकी बातचीत हो, राइट। तो तानला इज नॉट एन इन्वेस्टर फ्रेंडली, जो अभी वो बहुत कोशिश कर रहा है ये सुधारने की। अब और एक रिस्क ये है कि सीपास इंडस्ट्री को ही है कि एयरटेल आ चुका है इसमें, राइट। सो जो सीपास प्लेयर्स हैं जो वो ऑफरिंग्स दे रहे हैं वो एयरटेल भी अपने कस्टमर्स को दे रहा है, या एयरटेल भी वो सर्विसेज दे रहा है। अब इसमें ऐसा हो सकता है कि ये दोनों इन हैंड चले कि अगर कोई ऐसे एयरटेल जैसी कोई कंपनीज और आती है तो रूट मतलब जो मेन सीपास प्रोवाइडर्स है वो भी रहेंगे और ये कंपनियां भी रहेंगी। अब रूट मोबाइल का इस पर ये कहना है कि ऐसा मतलब एक आधी कंपनी इसमें आ गई, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उनका कहना है कि एयरटेल या ये जो मोबाइल ऑपरेटर्स हैं इनको ऑलरेडी रूट या तानला धंधा दे रहा है। कल व्हाट्सएप और गूगल क्या इसमें आ जाएगा, तो देर लाइक कि नहीं आएगा, क्योंकि जो रूट है वो ऑलरेडी व्हाट्सएप को भी बिजनेस दे रहा है, वो गूगल को भी बिजनेस दे रहा है। तो वाई वुड दे कम इनटू इस पिक्चर में क्यों आएंगे वो? क्योंकि वो जब आएंगे, अगर एयरटेल भी आ रहा है और गूगल फॉर एग्जाम्पल आता है इसमें कि वो डायरेक्टली ये बीच में रूट और तानला को हटा के डायरेक्टली एंटरप्राइज के साथ बिजनेस करे, सो ऐसा वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनको ना ऑपरेटर्स के साथ कनेक्टिविटी जोड़नी पड़ेगी। सो उनका ये बोलना है कि दिस इज नॉट पॉसिबल कि कल सारे लोग या सारे एग्जिस्टिंग प्लेयर्स इस सीपास इंडस्ट्री में आएंगे। और अगर मैं तानला के फ्यूचर की बात करूं तो जो ट्रू ब्लॉक और वाइजली है उनको ग्लोबल लेवल पे ले जाना है। अब हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। अगर मैं रूट की बात करूं तो अगर सेल्स देखें तो करंट सेल्स 47% से ग्रो हुई है। ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो 5 ईयर्स की ग्रोथ 31% है, 3 ईयर्स की ग्रोथ 41% है। प्रॉफिट ग्रोथ अगर रूट की देखोगे इस साल की 129% है, 5 ईयर्स की 16% है, 3 ईयर्स की 40% है। अगर मैं तानला के सेल्स ग्रोथ की बात करूं इस साल की 21% है, 5 ईयर्स की 40% है, 3 ईयर्स की 44% है। अगर मैं प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं इस साल की 314% है, क्योंकि पिछले साल इनको लॉस हुआ था। 5 ईयर्स की 108% है, 3 ईयर्स की 176% है। सेल्स काफी अच्छा है। प्रॉफिट अगर आप पहले देखोगे ना कुछ कम हुआ था और लॉसेस था बेसिकली इनको ड्यू टू डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये लोग पुराने प्लेटफॉर्म्स को हटा के नए प्लेटफॉर्म्स ला रहे थे। सो उस केस में इनका डेप्रिसिएशन का खर्चा बहुत ज़्यादा था। फिर इन्होंने कुछ इनटैंजिबल एसेट्स जो थे उनके राइट ऑफ किए थे FY20 में, सो इस वजह से इनको लॉसेस हुए। और पहले के लॉसेस अगर आप देखोगे तो नोकिया की वजह से हुए थे, जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट बहुत अफेक्ट हुआ। आपको स्क्रीन पे एबिटा मार्जिन दिख रहा होगा। अब आप बोलोगे इतना थोड़ा एबिटा मार्जिन, IT में तो बहुत ज़्यादा होता है। एक्चुअली देखो, क्योंकि उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर एज सच होते नहीं है, तो यहाँ पर ना आपको ये ध्यान देना है कि इनका मेन कॉस्ट क्या है। वो जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है उनसे इन्वेंट्री उठाना, और जो SMS होता है ना, जैसे रूट के केस में क्या होता है कि एक प्राइस पे ये लोग ऑपरेटर्स से इन्वेंट्री उठाते हैं, उस पर अपना मार्जिन लगाते हैं और एंटरप्राइज को बेचते हैं। तो जो SMS वाला सेगमेंट है ना उसमें मार्जिन थोड़ा कम होता है, 20%, राइट।
अगर ऑन एन एवरेज देखें तो, और जो व्हाट्सएप वाइबर होता है उसमें मार्जिन थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इनका तांला का भी देख लो, आप रूट का भी देख लो, तो मेजॉरिटी जो सीपास का बिजनेस है वो एसएमएस के थ्रू आता है, तो उसके वजह से वो ज़्यादा हाई मार्जिन है नहीं, एंड इसके वजह से आप इनके मार्जिन देखोगे तो ठीक ठाक है। लेकिन तांला के मार्जिन कंपैरेटिवली अच्छे हैं रूट के कंपैरिजन में। फिर आपको आरओई भी दिख रहा होगा। तांला का पिछला आरओई मत देखो क्योंकि इट्स ऑफ नो यूज़, क्योंकि कंपनी बहुत लॉसेस में थी और अभी कंपनी के बहुत सारे न्यू एक्विजिशंस आए हैं, तो दिस ईयर आरओएस मेक सेंस, और आगे जो आरओई आएगा वो दैट वुड बी सेंसिबल आरओई। लेकिन पिछले साल का आरओई देख के आपको कुछ फायदा नहीं है। रूट का आरओई अगेन अच्छा है। फिर आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस और पैट भी दिख रहा होगा दोनों के केस में। अब हम वैल्यूएशंस की बात करते हैं। अब रूट का वैल्यूएशन मुझे स्ट्रेच लगता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा लगता है। अब अगर आप तांला को देखोगे ना, तांला को पहले इतना वैल्यूएशन देते ही नहीं थे। क्यों? एक तो नॉन कोर बिजनेसेस में थे वो, जो मैंने आपको बताया एनबीएफसी सब इसमें, तो अब उसमें लिक्विडेट हो रहे हैं वो, तो तांला को ज़्यादा वैल्यूएशन मिला। अब आप देखोगे तांला के जो प्रमोटर हैं उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है, एफआईआईएस डीआईएस ने अपना स्टेक बढ़ाया, इसलिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन दिया, क्योंकि अभी लोगों को, मतलब अभी अच्छा वैल्यूएशन दिया क्योंकि लोगों को अब ट्रस्ट बैठ गया है, राइट। सो फिर नेक्स्ट थिंग की क्योंकि वो इन्वेस्टर फ्रेंडली थे ही नहीं, तो लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि तांला में एक्चुअली हो क्या रहा है, राइट। सो अभी जैसे कि वाइजली आया माइक्रोसॉफ्ट के साथ, ट्रू ब्लॉक आया, इसके वजह से न्यूज़ में आ रहा है सब सारी चीज़ें, तो अब इन्वेस्टर्स को थोड़ा ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है, उसके वजह से तांला का वैल्यूएशन बहुत अच्छे से बढ़ा, राइट। रूट के केस में मैनेजमेंट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है मैनेजमेंट में। आप अगर उनके इंटरव्यूज भी देखोगे तो दे आर वेरी गुड, दे नो व्हाट टू डू बिजनेस, हाउ टू डू एंड व्हाट टू डू, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है। और रूट को तो पहले से ही अच्छा वैल्यूएशन इसलिए दिया, और अभी रूट मुझे बहुत महंगी लगती है क्योंकि इसका मोट है, जो मैंने आपको बताया 250 ऑपरेटर्स के साथ इनका टाइप्स है, राइट। तो इन सब की वजह से रूट को ज़्यादा वैल्यूएशन दिया था पहले से ही। अब जैसे सीपास इंडस्ट्री काफ़ी अच्छे से ग्रो होने वाली है, तो रूट और तांला दोनों को यहाँ पे बहुत फायदा होगा। और अगर आप ट्विलो देखोगे ना, जो बाहर की कंपनी है, सीपास में ही है, वो लॉसेस में है, लेकिन ट्विलो को काफ़ी हाई प्रीमियम वैल्यूएशन दिया है क्योंकि सीपास इंडस्ट्री भी बहुत ग्रो होने वाली है, और रूट को भी इसलिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन दिया है, राइट। सो मुझे अब जैसे कि तांला के आप देख रहे हो कि पॉजिटिव्स काफ़ी अच्छे हैं, फ्यूचर ग्रोथ अच्छी लग रही है, वाइजली आ गया, फिर ट्रू ब्लॉक आ गया, इस वजह से तांला की भी ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है और रूट की भी ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है। तो अगर स्ट्रिक्टली पी देखें, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो तांला का कुछ 34 के आसपास है, रूट का कुछ 72 के आसपास है। सो पी के हिसाब से तो भाई तांला हमें अट्रैक्टिव दिख रहा है, लेकिन आपको जो सारे रिस्क है, कंसर्न्स है, ये आपको ध्यान देने होंगे, और फिर आप रूट या तांला जो भी आपको पसंद हो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। रूट का मुझे वैल्यूएशन ज़्यादा लगता है, तांला का मुझे वैल्यूएशन ठीक ठाक लगता है। और आपको ये भी ध्यान देना है कि हो सकता है कि नियर टर्म में ना तांला में थोड़े करेक्शंस आए, या नियर टर्म में वैल्यूएशंस थोड़े करेक्टेड आपको दिखने को मिले, राइट। तांला में थोड़ा करेक्शन आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तांला भी अच्छा है, रूट भी अच्छा है। और सेकेंड थिंग, जैसे मैंने कहा कि आपको रिस्क और सब मैनेजमेंट का जो भी है सब देख के आपको फिर ही डिसीजन लेना चाहिए। सो आज के लिए इतना ही। हो सकता है कि मैंने कुछ मिस आउट किया हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बता सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।